हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज हब। आज मैं आपसे बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में। और सभी टूरिज्म स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो एमबीए में हो या बीएचएमसीटी में हो या बीबीए टूरिज्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो। ये टॉपिक सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम डिफाइन करेंगे और बात करेंगे टूरिज्म के क्या कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, क्या एजेंट्स हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। मतलब इनके बिना टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो की जो कंटेंट्स हैं वो हैं, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला मेन कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में, दूसरा सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम पहले मेन कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा होगा, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। इस वजह से पहले हम मेन कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में बात करेंगे और सेकेंड पार्ट में बहुत ही जल्द लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं मेन कॉन्स्टिट्यूट्स में। ट्रांसपोर्ट है, होटल्स है, फूड एंड बेवरेज है, गाइड एंड एस्कॉर्ट्स है। गाइज यहाँ पे थोड़ा एस्कॉर्ट्स में ई मिसिंग है, तो यहाँ पे ESCORT है, मैं स्पेलिंग मिस हो गई है। और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी एजेंट्स होते हैं। कह सकते हैं कि ये पिलर्स हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के, उसे ग्रो करने के लिए, उसे फ्लरिश करने के लिए ये उनके पिलर्स होते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन कॉन्स्टिट्यूट्स में सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बेसिकली एक्सेसिबिलिटी। जितना अच्छा हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में हमारे पास वेरिएबिलिटी होंगी और बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रांसपोर्टेशन होगा किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगी। इसमें मैंने बहुत ही छोटी डेफिनेशन डिफाइन की हुई है, सिर्फ आप लोगों की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप अपने ऑन व्यूज में एग्जाम में लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ पे, और डिटेल्स भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने लिखा हुआ है द मीन्स ऑफ ट्रेवल, इट इंक्लूड एयर भी हो सकते हैं, आपके रोडवेज हो सकते हैं, वाटरवेज हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर चॉइस एंड टूरिस्ट चॉइस। ये टूरिस्ट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ट्रांसपोर्ट से जाना चाहता है, या कौन सा उसके लिए ज़्यादा अच्छा, ईजी रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा और लग्जरीज रहेगा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है मेन कॉन्स्टिट्यूट्स में ट्रांसपोर्ट। सेकंड पॉइंट हमारा आता है होटल्स। जब भी कोई टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है या विजिट करने के लिए जाता है, तो वो, आपने देखा होगा, वो अपने घर को साथ नहीं ले जा सकता। वो कुछ एसेंशियल जो उसकी थिंग्स होती हैं, जो एसेंशियल नीड्स होती हैं, उनको ले जा सकता है। जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, वो फूड्स को भी नहीं हर जगह ले जा सकता। रहने के लिए उसके लिए अपने घर को तो ले नहीं जा सकता, बट उसे रहने के लिए कुछ ऐसे लॉजिंग प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है जिससे वहाँ पे रह सके। तो उनके लिए होटल्स इस्टेब्लिश किए गए। तो होटल्स एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स होता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, टूरिस्ट नीड अ प्लेस टू स्टे, वी विल डिस्कस अबाउट होटल्स है। तो होटल्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं 1 डे 2 डे या 3 नाइट, डिपेंड ऑन द कस्टमर्स। वहाँ पर उसको फूड एंड बेवरेज की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने इसमें तीसरा पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, फूड एंड बेवरेज। तो फूड एंड बेवरेज में मैंने लिखा हुआ है टूरिस्ट रिक्वायर द कैटरिंग सर्विस विच इंक्लूड। फूड एंड बेवरेज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक मैंने किया हुआ है नॉन कॉमर्शियल आउटलेट्स और दूसरा किया हुआ है मैंने कॉमर्शियल आउटलेट्स। फिर कॉमर्शियल आउटलेट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक रेजिडेंटियल्स, एक दूसरा नॉन रेजिडेंटियल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम नॉन कॉमर्शियल आउटलेट्स के बारे में। नॉन कॉमर्शियल आउटलेट्स भी होते हैं जो जैसे लाइक इंस्टीट्यूशन हैं, जिनका पर्पज बिजनेस करना नहीं होता है। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई घर है, सपोज मानिए आप कहीं किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं या किसी फ्रेंड्स के घर पे जाते हैं, आप कहीं घूमने गए सपोज मानिए, और वहाँ पर जाकर आप किसी दोस्त के घर पे रुकते हैं, तो वो एक नॉन कॉमर्शियल आउटलेट ही रहेगा। आप वहाँ पे भोजन करते हैं, एक नाइट स्टे करते हैं और अगले दिन अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं अपने काम के लिए, तो एक नॉन कॉमर्शियल होगा, क्योंकि जिसके यहाँ पर रुके हैं उसका पर्पज पैसा अर्न करना नहीं है या बिजनेस करना नहीं है, तो उन्हें को हम कहते हैं नॉन कॉमर्शियल आउटलेट। ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आप स्टे कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स टूर के लिए जाते हैं और वो कांटेक्ट करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी टीचर्स के थ्रू, कि हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनके स्टाफ स्टे हो सकता है वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे स्टे करते हैं और एक नाइट 1 डे 2 डे अपना स्टे करते हैं और अपना फिर डेस्टिनेशन के लिए चले जाते हैं, अपना निकल जाते हैं और फिर वापस अपने होम आ जाते हैं। तो ये होते हैं नॉन कॉमर्शियल आउटलेट्स। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल आउटलेट्स। तो बेसिकली कॉमर्शियल आउटलेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होती है रेजिडेंटियल, एक दूसरे होते हैं नॉन रेजिडेंटियल। पहले हम बात करते हैं रेजिडेंटियल्स। रेजिडेंटियल्स आउटलेट्स होते हैं जो लॉजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, जैसे गेस्ट हाउस होते हैं, रिजॉर्ट होते हैं, होटल्स होते हैं। बेसिकली
ये आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और आपको रहने के लिए बिस्तर भी देते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। ये दोनों प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेजिडेंशियल कॉमर्शियल आउटलेट्स। इनका पर्पस ये होता है, ये स्टेबलिटी इसलिए किए जाते हैं, बिजनेस पर्पस से किए जाते हैं। इनका काम ही यही रहता है कि लोगों को सर्विस देना, लॉजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना, उन्हें रहने की व्यवस्था करवाना, उनके लिए फूड की बंदोबस्त करना, ये सब चीज़ें इनका ही काम रहता है। दूसरा पॉइंट है नॉन रेजिडेंशियल। नॉन रेजिडेंशियल से भी आउटलेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं भी फूड एंड बेवरेज होटल्स होते हैं, जो बेसिकली आपको रहने की व्यवस्था नहीं देते, बट आप वहाँ पे जाके अपना डिनर कर सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कुछ खाना खा सकते हैं और वहाँ से फिर आप अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए चले जाएँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप स्टे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग फैसिलिटी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट होते हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं, कॉफ़ी शॉप होते हैं, बार्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, वेंडिंग मशीन्स होती हैं, ढाबाज होते हैं। ये सारे हमारे नॉन रेजिडेंशियल कॉमर्शियल आउटलेट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप सिर्फ फूड्स की सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं, आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट और अट्रैक्शन। बेसिकली यदि अट्रैक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है टूरिज्म इंडस्ट्री में, यदि किसी डेस्टिनेशन का या किसी प्लेस का अट्रैक्शन ही नहीं है तो लोग वहाँ पे घूमने क्यों जाएंगे। तो बेसिकली अट्रैक्शन से टूरिस्ट के अंदर, पैक्स के अंदर एक डिज़ायर क्रिएट करते हैं कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल अट्रैक्शन हो सकता है, वो मैनमेड अट्रैक्शन हो सकता है, या आपका मोनूमेंट्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस अट्रैक्शंस हो सकता है। माइस का फुल फॉर्म होता है मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन एंड एक्सिबिशन। रिलेटिव एंड फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस हो सकता है आपका, पिलग्रिमेज अट्रैक्शंस हो सकता है आपका, कल्चरल्स हो सकता है, एक्सप्लोरिंग डांसेस हो सकते हैं, एक्सप्लोरिंग नेचर्स हो सकता है, फेयर एंड फेस्टिवल्स हो सकते हैं, स्पोर्ट टूरिज्म भी हो सकता है अट्रैक्शन इसका, मेडिकल अट्रैक्शंस हो सकता है जैसे स्पा होते हैं, गवर्नमेंट अट्रैक्शंस हो सकता है जैसे कि अमेरिका में हुआ, या बड़े बड़े जो आपके डेवलपमेंट कंट्रीज हैं वहाँ पे जो पार्लियामेंट बने हुए हैं, वाइट हाउस बने हुए हैं, उनको लोग देखने के लिए जाते हैं, एक्सप्लोर के लिए करते हैं। तो ये सारे अट्रैक्शंस होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर डिजायर क्रिएट करते हैं घूमने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। बिना अट्रैक्शन के टूरिज्म इंडस्ट्री को आप चला ही नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइड एंड एस्कॉर्ट। गाइड एंड एस्कॉर्ट, बेसिकली गाइड एंड एस्कॉर्ट्स का मतलब होता है कि एक पर्सन एक जगह पे रहता है अपनी लाइफ में, और यदि वो किसी दूसरी जगह को घूमने के लिए जाता है तो उसको उस डेस्टिनेशन की नॉलेज नहीं होती है इतनी कि वह कहाँ पे स्टे करेगा, कहाँ पे घूमेगा, और उसकी हिस्ट्री क्या है उस डेस्टिनेशन की। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं गाइड एंड एस्कॉर्ट। बेसिकली टूरिस्ट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है डेस्टिनेशन के बारे में, उसको चेक इन चेकआउट करवाना होटल्स में, उसको लेकर जाना, ट्रिप एडवाइस करना, ये सारी चीज़ें गाइड एंड एस्कॉर्ट का काम होता है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, गाइड इज अ ट्रेवल इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक रिलेशंस रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए सिटी, रीजन्स, कंट्री एज वेल एज एन एजुकेटर्स एंड एंटरटेनर एंड पब्लिक स्पीकर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गाइड्स एज अ लोकेशन गाइड होते हैं, म्यूजियम गाइड्स होते हैं, etc। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइड के बारे में। तो आपने देखा होगा कि कहीं आप घूमने जाते हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, या किसी बेसिक जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अट्रैक्शन है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ गाइडर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आप इस प्लेस पे किन किन चीज़ों को घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके साथ उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्यों फेमस है, और वहाँ की लोकल जगह पे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को उस डेस्टिनेशन की नॉलेज नहीं होती, जो वहाँ के लोकल पीपल्स होते हैं उन्हीं को उनकी नॉलेज होती है। या हम कह सकते हैं जो टूरिस्ट बाहर से फॉरेन कंट्रीज से आते हैं अपने यहाँ पे, तो उनको लैंग्वेज नहीं आती है अपने यहाँ की। जैसे कोई सपोज मानिए चाइनीज टूरिस्ट है, वो इंडिया आया है, तो उसे चाइनीज लैंग्वेज आती है, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। तो जो गाइडर होता है, गाइडर उसको नॉलेज होती है उस लैंग्वेज की, और वो उस लैंग्वेज में बात करके उन्हें सारी चीज़ों को गाइड करते हैं और उनका एंटरटेनमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एस्कॉर्ट के बारे में। एस्कॉर्ट क्या होते हैं? An escort has to accompany the tourist right from the commencement till the end of the tour। बेसिकली एस्कॉर्ट एक पर्सन होता है जो टूरिस्ट को उस डेस्टिनेशन के पर पहुंचने के बाद उसका चेक इन एंड चेकआउट करता है। मतलब उसकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले और होने के बाद लास्ट टाइम तक पूरे उसके साथ रहना, उसको हर जगह हेल्प करना, उसको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक एस्कॉर्ट का काम होता है। वह उसे चेक इन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वह कंपनी के टूर गाइड्स प्रोवाइड करता है, वह उसे जो एमिनिटीज़ चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड्स करता है। एक प्रकार से वो हेल्पर की तरह काम करता है टूरिस्ट के साथ एज एन एस्कॉर्ट। और हर टूरिस्ट को एक एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यदि वो है किसी फॉरेन कंट्री से और उसे उस डेस्टिनेशन की नॉलेज नहीं है या उस कंट्री की नॉलेज नहीं है, तो वो गाइड को और एस्कॉर्ट को एक हायर करता है।
अब हम बात करते हैं अगला जो लास्ट पॉइंट्स है इस प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट्स का, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस। तो इससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म्ड क्यों किया जाता है, उसे बनाया क्यों जाता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है ऐसे तो, बट बनाया क्यों जाता है, उसका रीजन क्या है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई एक ग्रुप में पीपल्स आते हैं जिनकी नीड्स होती है उनको फुलफिल करना होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी नीड्स को पूरा करेगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करेगी। तो जब बहुत सारे लोग किसी समस्या को लेकर किसी के पास पहुँचते हैं और जिसके पास पहुंचते हैं उसको कुछ आइडियाज़ होते हैं या कुछ वो सोचता है कि इसको कैसे दूर किया जा सके, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। तो ऐसे टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग डेस्टिनेशंस, मैनेजिंग टूरिज्म इंडस्ट्री। बेसिकली टूरिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTTC है या UNWTO है, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टूरिज्म की इंडस्ट्री को हैंडल्स करती हैं, उन्हें प्रमोट करती हैं, उनके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स निकालते हैं कि कैसे हम टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। अभी कोविड के बाद हम कैसे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी जो टूरिज्म हुआ था कोविड-19 में, बिल्कुल कोलैप्स हो गया था टूरिज्म इंडस्ट्री, उसके बाद कैसे रीथिंकिंग किया जा सके, टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सके, ये सब चीज़ें टूरिज्म की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो इन पर वर्क करती हैं और उसे प्रमोट करती हैं। देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इतने बड़े कंट्री में या होल से एंटायर वर्ल्ड में टूरिज्म को एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट नहीं कर सकती है या नहीं बना सकती है। उसके लिए हम डिफरेंट लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे WTTC होती है, नेशनल लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे अपने यहाँ इंडिया में ITTC है। इसके बाद नेशनल लेवल के बाद आपके पास आती है स्टेट लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। उसके बाद फिर लोकल लेवल्स पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं जो टूरिज्म को हेल्प करती हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1975। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO ऑर्गेनाइजेशन से 1975 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका पर्पज ही था कि लोगों को अवेयरनेस करना, हर कंट्री को टूरिज्म के लिए अवेयरनेस करना, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है जिसमें आपको कुछ किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ अपनी चीज़ों को दिखाना होता है और उसे सेल करना होता है। बेसिकली यहाँ से टूरिज्म इंडस्ट्री से कोई भी कस्टमर कुछ चीज़ों को लेकर नहीं जाता है, वो सिर्फ देख कर जाता है, फीलिंग्स लेता है और उसमें पैसा खर्च करता है। तो हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स हैं, कुछ ना कुछ टूरिज्म के एलिमेंट्स हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज ही यही था कि लोगों को, हर कंट्री को जागरूक करना। जैसे दुबई है तो दुबई में उन्होंने मैनमेड टूरिस्ट अट्रैक्शन डेवलप किया हुआ है। उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें बना दी हैं अपने कंट्रीज में कि लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं, तो वो सारे मैनमेड हैं। बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया में मैनमेड तो हैं बट नेचुरल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये सारे जो काम होते हैं वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। और उनको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की जा सके जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं अपनी कंट्री में, ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होता है। तो आज का वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैं आज यहीं पे टॉपिक को समाप्त करता हूँ और अगली बार मैं बात करूँगा आपसे सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।